नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी के ऊपर, करंट सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। और मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के ज़रिए मुझे जो भी मैसेजेस गाइडेंस मिलते हैं वो मैं अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। और आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी व्यूवर्स ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस देखा है, लाइक शेयर किया है एंड कमेंट्स किए हैं प्यारे प्यारे, आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और कई सारे व्यूअर्स ने मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लिए हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को मुझ पे ये ट्रस्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। और जितनों को पता नहीं है, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहती हूँ। एक्चुअली हर एक के लिए ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं पर्सनल सेशन भी लूँगी अभी। ठीक है, पर्सनल सेशन मीन्स आप अगर अपने लाइफ में किसी किस्म की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, ओके, और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, लाइक कॉन्वर्जेशन जो होते हैं ना, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे वो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री में नहीं होगा। ठीक है, अब मैं रीज़न बताती हूँ क्यों नहीं होगा। पर्सनल रीडिंग तो फ्री में होता नहीं है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग मैं पहले नहीं करती थी, अभी मैं करती हूँ, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी पे करना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत कम ही अमाउंट पे करती हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा अमाउंट पे नहीं चार्ज नहीं करती, ज़्यादा अमाउंट, कम अमाउंट ही मैं चार्ज करती हूँ। लेकिन जो सेशन वाली बात मैंने बोला है, कुछ लोग मुझसे नॉर्मली सवालें पूछते थे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल के थ्रू, छोटी मोटी बातें, तो मैं उनको जवाब देती थी। ओके, और छोटी मोटी एडवाइसेस वगैरह देने में उसमें मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मुझे अभी रिसेंट मिले हैं जो इतने लंबे लंबे टाइम, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, उस इंसान के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया उस इंसान के ऊपर। उस इंसान ने मुझसे ये बोला कि उनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने चार्ज कितना लेना है, मतलब कितना पे करना है मुझे, वो सभी उन्होंने मांगा, मैंने डिटेल्स दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि आप रीडिंग सही तरह से कर पाओ। मैंने कहा ठीक है, बताइए, शेयर कीजिए। वो शेयर करती जा रही थी, ओके, लेकिन उनका क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था। एंड मैं समझ गई थी कि ये इंसान नहीं लेंगे मुझसे कोई रीडिंग वगैरह, ये खाली मेरा टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बट जो कि वो एज में यंग है और प्रॉब्लम में है, तो मैं फिर भी उन्हें टाइम दे रही थी। ये मेरी खुद की बेवकूफ़ी है हालांकि। और वो शख्स मतलब फ्री में ही मुझसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जाए। और उनका जो सिचुएशन है वो टैरो की ज़रूरत पड़ेगा ही, रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगा ही, उनका जो सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी लाइक वो बताती जा रही थी, क्वेश्चन उनका आ ही नहीं रहा था। और देन मैंने फिर उनको पूछा कि देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्या ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने 2 बार उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को कट कर दिया। वो फिर से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने लगे कि ये चल रहा है मेरा, वो चल रहा है, ये वो ऐसे करके उन्होंने टोटल 50 मिनट्स मेरा बर्बाद किया। 50 मिनट्स, कैन यू इमेजिन? कौन सा रीडर किसी को इतना टाइम देता है बेफालतू का। मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, मेरी स्पिरिट्स को मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपना वक्त और एनर्जी दोनों बर्बाद किया। दैट्स वाई मैं ये बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर, अभी भी मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों ये बेवकूफ़ी की, जबकि मुझे पता चल ही गया था कि इंसान नहीं लेने वाले हैं मुझसे रीडिंग, टाइम खोटी कर रहे हैं। लेकिन जो कि एज में वो यंग है और प्रॉब्लम में है, दैट्स वाई मैं भी उनको टाइम दे रही थी। बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे अभी फील हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया। दैट्स वाई मैं बता रही हूँ कि मैं सेशन लूँगी, नो प्रॉब्लम। आप लोग अपना प्रॉब्लम मुझे शेयर करना है, कीजिए, बेझिझक कीजिए। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम शेयर करने में ही आपको 10 से 15 मिनट लग जाता है, तो उसके लिए मैं चार्ज करने वाली हूँ। सिंपल सी बात है। अगर आपको छोटी सी सवाल पूछना है मुझसे पूछिए, उसमें मैं पैसा नहीं लूँगी। ठीक है, छोटी सी अगर ऐसी ही कोई बात आपको मुझसे पूछनी है जनरली, तो पूछ सकते हैं, उसमें मैं पैसे चार्ज नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसको शेयर करने में ही आपको 15 मिनट लग जाता है, 10 मिनट लग जाता है, तो आप खुद सोचिए उसका सोल्यूशन बताने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर आपको अपना प्रॉब्लम शेयर करने में ही 10 से 15 मिनट लग जाता है, तो उसका सोल्यूशन देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। टाइम साथ ही साथ मेरा एनर्जी भी देना पड़ेगा, तो वो तो फ्री में कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि कई सारे ऐसे रीडर्स होते हैं
जो एक लाइन का गाइडेंस भी फ्री में नहीं देते हैं। मैं ये खुद फेस कर चुकी हूँ जब मैं रीडर नहीं थी। एक लाइन का लाइक 1 मिनट उनको बस हाँ या ना में जवाब देना होता है, फिर भी वो रिप्लाई नहीं करते। वो बोलते कि बुकिंग करो तब मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ओके, तो ये चल रहा है और मैंने क्या किया, मुफ्त में 50 मिनट्स दे दिया उनको। वाओ, आई एम द बेस्ट। ओके, तो इसलिए आप लोगों को अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना है, रीडिंग के अलावा अगर आप कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं जो कम्प्लीटली प्राइवेट रहेगा, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स अगर कुछ आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, बिना रीडिंग का अगर सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। इंस्टा पर ऑडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी है, तो आप लोग मुझे मेरा परमिशन लेने के बाद ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो कॉलिंग पे आप लोग मुझसे सेशन ले सकते हैं। अगर ऑडियो कॉलिंग में आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो आप मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैसेजिंग में बहुत टाइम लगता है। आप लोग भी मैसेज करोगे, मैं भी मैसेज करूँगी, ऐसे में बहुत टाइम लगता है, तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है। दैट्स वाई मैं ये चीज़ बता रही हूँ। सेशन आप चाहे आधा घंटा का लो या फिर 1 घंटा का लो, उसी के अकॉर्डिंग मैं चार्ज करूँगी, ठीक है, मनी चार्ज करूँगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग मुझसे चाहे पर्सनल रीडिंग लो या फिर पर्सनल सेशन लो, ये जो पैसे आप लोग मुझे देते हैं, ये पैसे मैं खुद के ऐश और आराम के लिए मैं खर्चा नहीं करती। सबसे पहली बात, वो पैसे यूज़ किया जाएगा चैनल के ग्रोथ के लिए एंड साथ ही साथ चैरिटी के लिए। चैरिटी करना मुझे अच्छा लगता है और मैं उसका फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पब्लिक नहीं करती हूँ, कितनों को तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज ये बात मैं बता रही हूँ कि आप लोग मुझे जो भी पैसे दोगे पर्सनल रीडिंग के लिए, वो सही काम में यूज़ होगा। थोड़ा लंबा बोल दिया मैंने, है ना, बट ज़रूरी है एनीवेज। तो आपको अपना पायल कैसे चूज़ करना है, आपको पायल चूज़ करना है अपने पर्सन के नाम के अकॉर्डिंग। अगर आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर ए से लेकर एम के बीच में आता है तो आपके लिए है ऑप्शन नंबर 1, और अगर आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो आपके लिए है ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर ए से लेकर एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। ओके, क्या आता है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है वो या तो अपना घर बना रहे हैं, ओके, उनकी घर की मरम्मत की कुछ काम चल रहा है, ओके, एंड एक और मैसेज आ रहा है कि वो फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये उनके लिए है जो अनमैरिड है, ठीक है, तो वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये तो मैसेजेस आ रहे हैं, या तो वो अपने घर का मरम्मत का काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, और दूसरा वो फैमिली करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। या राइट, शादी, एंगेजमेंट, इन सब के बारे में वो सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, तो 3 कार्ड्स आए हैं, मैं 3 तो नहीं लूँगी, अभी शफल कर लेती हूँ अच्छे से। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइएगा ये स्पिरिट का ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर आया 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ रॉड्स, हाई प्रीस्टेस। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 6 ऑफ रॉड्स। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स जो है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेविल और सन, वाओ, कॉम्बिनेशन तो देखिए, डेविल भी आया है साथ में सन भी आया है, ग्रेट। थैंक यू सो मच एंजल्स स्पिरिट गाइस। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच।
किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में वो इस वक्त हैं, किसी किस्म की कंफ्यूजन उनके माइंड में चल रहा है इस दौरान। मुझे समहाउ ये भी वाइब्स आ रहा है जैसे कि वो कई सारे लोगों की बातें सुन रहे हैं। एम्पर, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड वन लास्ट कार्ड। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। इनको विक्ट्री चाहिए लाइफ में, आगे बढ़ना है, बहुत बहुत तेज़ रफ्तार से इनको आगे बढ़ने की एक वो मुझे दिख रहा है, आगे बढ़ना है। इस रीडिंग को देखने वाले कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के भी हैं। तो यहाँ पर आया है एस ऑफ रॉड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैंने बोला था फैमिली बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं, और ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। सो यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस है। लियो एंड एरिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कैंसर एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर नहीं है, पाइसिस है यहाँ पर, ठीक है, पाइसिस यहाँ पर है। ओके, हर एक साइन से अवेलेबल है यहाँ पर, बट यहाँ पर कैंसर एंड स्कॉर्पियो मुझे नहीं दिख रहा है। खैर, आप एनर्जी से मतलब रखिएगा क्योंकि मैं सिर्फ सन साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं करती। मून साइन बहुत इफेक्ट करता है रीडिंग में, ठीक है। मून साइन ही एक्चुअल में इंसान की इसके बारे में बताता है, इमोशंस के बारे में बताता है, फीलिंग्स के बारे में बताता है। तो आपके जो पर्सन है राइट नाउ उनकी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वो जो है उनके एक्चुअल में जो सिचुएशन उनका चल रहा है वो एक्चुअली वो लोगों को दिखा नहीं रहे हैं, स्पेशली आपको। हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत खुश है, बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये है वो है, बट एक्चुअल में उनका जो चल रहा है अंदर सिचुएशन वो शो नहीं कर रहे हैं। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन अपने इमोशंस को हाइड करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, ठीक है। वो अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं एंड राइट नाउ उनका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वो टेंशन बहुत लेते हैं, आपको लेकर हो या फिर उनकी करियर को लेकर हो, वो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ करियर तो उनका अच्छा चल रहा है, ठीक है, करियर उनका अच्छा खासा चल रहा है इस वक्त ये करियर वाला एनर्जी मुझे उनका ठीक दिख रहा है, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट है या फिर वो जॉब या बिजनेस करते हैं, ओके, जो भी वो करते हैं करियर उनका ठीक चल रहा है। लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस वक्त पर्सनल लाइफ में खुश है। हालांकि वो चीज़ वो आपको या दुनिया वालों को दिखाते नहीं है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है। लव लाइफ, ओके, उनकी लव लाइफ में वो खुश नहीं है इस वक्त। एंजाइटी होता है उनको, कभी कभी इतना ज़्यादा वो टेंशन लेते हैं कि वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, ओके, एंड जागते भी हैं तो उनको वही सब चीज़ें, वही टेंशन वाली चीज़ें उनके दिमाग में आता है, ओके। एक किस्म का गुस्सा है, गुस्सा उनको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। वो खुद को लेकर भी गुस्सा महसूस करते हैं, साथ ही साथ अपने किए गए एक्शंस की वजह से जो भी उन्होंने एक्शन लिया या जो एक्शन उन्होंने नहीं लिया उसको लेकर वो काफ़ी गुस्सा करते हैं, ठीक है, कि ऐसा मैंने क्यों किया, किस लिए किया, कोसते हैं खुद को, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है इस दौरान, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो अपने लव लाइफ से ज़्यादा अपनी मटेरियल वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर में वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, करियर में कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, इस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। उनको विक्ट्री चाहिए बेसिकली, मैं ये देख पा रही हूँ, वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये नहीं कह रही कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, ओके, इनको आपसे मतलब है बेसिकली। जैसे कि मैं शफल करते वक्त भी बोल रही थी कि घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या तो वो रियलिटी में वो अपना घर बना रहे हैं, मतलब मरम्मती वगैरह कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे वो वाइब्स आ रहा है कि वो अपनी शादी के प्लानिंग करते हैं कि मुझे शादी करना है, तो शादी कितने टाइम में करना है, तो शादी से पहले अपना जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, जो मटीरियल फाउंडेशन होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वो राइट नाउ इसी में है, इसी सिचुएशन में ही है वो, ठीक है, कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, एक सिक्योर लाइफस्टाइल मुझे चाहिए ताकि आफ्टर मैरिज मुझे किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मुझे या मेरे पर्सन को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, मेरी फैमिली को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, अबंडेंट हो लाइफस्टाइल, ओके। तो वो एक चीज़ है। और मुझे
ये फील आता है जैसे कि इस इंसान को अपने लाइफस्टाइल उतना सिंपल वे में नहीं चाहिए, ये थोड़ा लेविश लाइफस्टाइल प्रीफर करना पसंद करते हैं, थोड़ा हाई फाई लाइफस्टाइल जो होते हैं ना वो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। ओके मतलब ऐसा लाइफस्टाइल इनको अच्छा लगता है कि लोगों की नज़रों में आता है कि देखो वाओ ये इंसान काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी रिच है ये इंसान, यू नो इस टाइप का वाइब्स आए, कुछ इस किस्म का वाइब्स आ रहा है मुझे इस इंसान से। ठीक है, आगे बढ़ना है और इस दौरान वो काफ़ी आगे बढ़ भी रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं, आगे उनको और भी सक्सेस मिलेगा। अपने इमोशंस को दबा कर बैठे हुए हैं, हाइड करके बैठे हुए हैं। ओके ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। ठीक है, इस इंसान को अगर मैं बोलूँ कि आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, तो राइट नाउ उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सीक्रेटिव है, आप बहुत ही एक बंद किताब की तरह है। उन्हें लगता है कि आप एक बंद किताब की तरह हो और हर एक पन्ना एक अलग ही स्टोरी है, यू नो हर एक पन्ने में एक अलग ही स्टोरी उनको जानने को मिलेगा। कुछ इस किस्म का वाइब्स उनको मिलता है आपसे। ओके चाहे आप कितना भी उनसे बातचीत कर लो, लेकिन समहाउ उनको ऐसा लगता है कि कुछ है आपके अंदर, कुछ ऐसी सीक्रेट्स है जो उनको नहीं पता है। ओके इस तरह से वो आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में। ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ओके वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी प्योर सोल की तरह भी देखते हैं, एक बच्चा वाला एनर्जी। ओके एक बच्चा कितना प्योर होता है, राइट? तो कहीं ना कहीं उनको वो भी लगता है कि आप बहुत ही प्योर सोल हो। साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता है कि आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई है, आप बहुत इजीली उनके बारे में जान सकते हो। यू नो आपको समझना मुश्किल है लेकिन आप दूसरों को इजीली समझ सकते हो, वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, और समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ जाहिर करना चाहते हैं लेकिन वो उसको छुपा कर बैठे हुए हैं, दबा कर बैठे हुए हैं। मुझे ये वाइब्स आ रहा है, बार बार वो चीज़ आना है। तो इस वजह से शायद आप लोगों को ये भी लगता होगा कि कहीं ये इंसान मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है कि इस शख्स ने आपको चीटिंग किया है, आपको चीट किया है। ओके लेकिन मुझे ये वाइब्स बहुत कम लोगों के लिए ही आया है कि चीट किया है आपको। ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि इन्होंने आपको चीट तो नहीं किया है, लेकिन हाँ इन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा हुआ है, आपको बताया नहीं कि इनके दिल में एक्चुअल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ओके आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन महसूस करते हैं ये शख्स। ठीक है, एक किस्म का एडिक्शन मैं कह सकती हूँ, एडिक्शन वाला फीलिंग्स इनको है, लाइक सोचते हैं आपको लेकर। ओके कुछ एडल्ट थॉट्स जो होते हैं वो इनके माइंड में काफ़ी आते हैं आपको लेकर, स्पेशली नाइट टाइम पर जब वो अकेले होते हैं तो इनके दिमाग में उस टाइम इस तरह के ख्याल आते हैं। ठीक है, मैं इनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, ये नॉर्मल चीज़ ही है। तो ये एक चीज़ है, तो उस दौरान इनको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि एक तो मैं अपनी फीलिंग्स इनके सामने जाहिर नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे पर्सन को लेकर मुझे इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। ओके तो ये एक चीज़ है। अपने करियर को लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, टेंशन लेते हैं, करियर को लेकर भी टेंशन लेते हैं, बट राइट नाउ वो आपको लेकर ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, करियर को लेकर उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं, फोकस कर रहे हैं करियर के ऊपर। कहीं ना कहीं उनको ये भी वाइब्स आता है जैसे कि अगर वो सच बता देंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा उनकी तरफ, क्योंकि जो कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको लेकर जो इनका फीलिंग्स है वो इन्होंने छुपा के रखा है, राइट? तो ऐसे में जब वो आपको सच बताएंगे तो पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि झगड़ा कर लिया। ओके झगड़ा कर लिया या फिर आपने इनको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो इस तरह की थॉट्स इनके दिमाग में आता है। ओके इन्हें भी पता है कि ये गलत कर रहे हैं हाइड करके अपने फीलिंग्स को, बट स्टिल वो ऐसा कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ लोग के नेचर ही ऐसे होते हैं। ओके अदरवाइज ये काफ़ी हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ओके राइट ना वो अपने पेरेंट्स के साथ खुश हैं, ठीक है, बट वो हाँ इन फ्यूचर वो अपना फैमिली चाहते हैं जहाँ पर उनकी बीवी बच्चे हो, हस्बैंड हो। ओके हस्बैंड बीवी जो भी कह लो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, तो उनके भी बच्चे हो, तो इस तरीके से वो एक फैमिली प्लानिंग करते रहते हैं। ओके डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं ये इंसान। ओके एंड उन्हें लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स,
यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को जान सकते हो सकता है आप लोगों को ऐसा कुछ फीलिंग्स आता हो। थैंक यू सो मच। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो अपने रोमांटिक लाइफ में अगर आप फिर से खुशियाँ चाहते हैं तो थोड़ा आप लोग प्लेफुल एनर्जी में रहिएगा, सैडनेस में मत रहिएगा। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो ऐसे में कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि ऐसा तो हम सोच रहे हैं। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और मुझे ये भी वाइब्स आता है जैसे कि आप में से कुछ लोग ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लाइक आप जो सोचते हो आपके पर्सन भी सेम चीज़ सोचते हैं। तो अपनी सोच के ऊपर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, आप क्या सोचते हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, मिररिंग बहुत होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है आपके लिए वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन से, आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना भी है या नहीं, और अगर बढ़ना है तो आपको क्या चाहिए, लाइक क्लियर होने के लिए बोला गया है। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इनकी एक्शंस के वजह से, इनके एक्शन ना लेने की वजह से। ओके, तो आपको क्लियरली डिसाइड करने के लिए बोला गया है ताकि आप स्टक ना रहो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आया है वर्थ वेटिंग फॉर, या डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो कंफर्मेशन हो गया है कि आप जो वेट कर रहे हो उसका फल भी आपको मिलेगा। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर होगा सब कुछ, सो डोंट वरी। यहाँ से भी देखते हैं उनकी एनर्जी लेवल जानने की हम कोशिश करेंगे। फॉर ऑप्शन नंबर 1 मुझे बताइए स्पिरिट का ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स जो है उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स के पर्सन का करंट एनर्जी। ओके, हाँ, तो ये आया है आपके लिए ज़ेरारून। ये इंसान ना सेम मुझे करियर वाला वाइब्स से आ रहा है। करियर मटेरियल चीज़ों को लेकर ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि ये जो सीड्स लगाते हैं लगाते हैं ना, मतलब जो सीड्स लगाते हैं अच्छी तरह से सीड्स लगाया जाए तभी वो ग्रो करेगा आगे जाके, है ना, आगे जाके अच्छा फलेगा फूलेगा, राइट। तो वो चीज़ ये इंसान इस वक्त कर रहा है, सीड्स लगाना है। जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में मैं बोल रही थी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी फाउंडेशन को वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। मटेरियल नीड्स जो है उनका, लाइक करियर को लेकर पैसे वगैरह जो भी है वो चीज़ ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लाइक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर आगे जाकर उनको और उनकी फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली उनकी वाइफ या हस्बैंड को किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो वो सीड्स लगा रहे हैं इस वक्त, काफ़ी सोच समझ के कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। ओके, एंड पीसफुल एनर्जी में है इस वक्त वो, और कहीं ना कहीं वो पीस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में पीस आए, शांति सुकून आए, और जो कि पीसफुल एनर्जी में नहीं है। सॉरी, मेरे मुंह से निकला था पीसफुल एनर्जी में है, लेकिन वो पीसफुल एनर्जी में नहीं है। हाँ, करियर के मामले में अगर मैं बोलूँ तो हाँ, करियर में वो इस वक्त खुश है, लेकिन हाँ जो पर्सनल लव लाइफ को लेकर मैं बोलूँ तो वो लव लाइफ के अंदर ये इंसान पीसफुल एनर्जी में नहीं है, क्योंकि एंजाइटी तो है ही। तो वो चाहते हैं कि पीस आए उनकी लव लाइफ में, पीस क्रिएट हो, सुकून मिले, शांति आए उनकी लाइफ में, टेंशन से वो दूर रहे। और जो भी एक एडिक्शन वाला चीज़ आ गया है ना आप दोनों के बीच, वो चाहते हैं कि इस एडिक्शन को कंट्रोल किया जाए। और ये एडिक्शन उनको तब तक रहेगा जब तक ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर देते हैं आपको लेकर। यहाँ से देखते हैं कुछ चिट्स निकाल दें यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कुछ चिट्स निकालते हैं। यहाँ पर आया है 888, अबंडेंस के बारे में बताता है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं कुछ ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर आया है Q, देन आया है यहाँ पर B। ओके, मैं फ़ोटो क्लिक करके दे दूँगी क्योंकि किसी किसी को बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं ये चीज़, तो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके दे दूँगी। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट्स आए हैं, नंबर्स आए हैं। देन यहाँ पर आया है L, नंबर 15 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देन आया है F,
एंड देन आया है आपके लिए यहाँ पर P N 1111, एंजल नंबर 1111, कंफर्मेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये आप लोगों का। ओके, देन यहाँ पर आया है Q, 2 बार आया है। कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस कनेक्शन को लेकर, वो क्लियरिटी चाहते हैं, ये मुझे वाइब्स आ रहा है। N फिर से आया है, सॉरी N नहीं है, W है, W सॉरी, W आया है यहाँ पर। देन यहाँ पर आया है A आया है यहाँ पर। देन यहाँ पर आया है J। ओके, तो ये कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं इंसान अपने लाइफ में, पीस चाहते हैं अपने लाइफ में, और जानना चाहता है इस कनेक्शन के बारे में कि एक्चुअल में ये कनेक्शन है क्या। ओके, तो फोटो भी मैं अभी क्लिक कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये रहा आपका रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों का पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर N से लेकर Z के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन 2। थैंक यू सो मच एलिसेंट स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये इंसान फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत सोच रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा मुझे वाइब्स आ रहा है, फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच एलिसेंट स्पिरिट गाइस। फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, साथ ही साथ मतलब करियर को लेकर बेसिकली ये इंसान थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच एलिसेंट स्पिरिट गाइस। और ऑप्शन नंबर 2, उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया है, हो सकता है आपके पर्सन, कुछ ही लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन के जान पहचान के किसी बुजुर्ग का डेथ हुआ है इस वक्त, मुझे ये मैसेज आ रहा है। बहुत कम ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फुल मून का असर इनके ऊपर पड़ने वाला है एक्चुअली, या फुल मून का असर। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ wands, थैंक यू। 2 ऑफ swords, थैंक यू। सी, मैंने फुल मून के बारे में बोला था और यहाँ पर देखिए द मून कार्ड आ चुका है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। एक किस्म की डार्कनेस में है इंसान, आपके पर्सन को क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। थैंक यू। इमोशनल बहुत हो रहे हैं ये इंसान राइट नाउ। थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स। इस इंसान का थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा अभी इस वक्त हो रहा है कि इंसान एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स। सी, एस ऑफ सॉर्ड्स, एक्सप्रेसिव नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी के बारे में बताइए मुझे प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में रिसेंट टाउ मोमेंट आया है, कुछ ऐसा हुआ है, झटका सा उनको लगा है, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके, ये नहीं लूँगी मैं, एक और कार्ड में लेती हूँ फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। उनको गाइडेंस मिलता है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से उनको सपोर्ट है, उनको गाइडेंस मिलता है, लेकिन मुझे लगता है ये इंसान उसको पिकअप नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। स्टार, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। सी, मैंने क्या बोला था, टावर मोमेंट आया है इनके लाइफ में, मैंने बोला था टावर कार्ड आ गया। तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉर्न है, एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है,
लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस यहाँ पर है, और एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो राइट नाउ कुछ तो ऐसा हुआ है इनके लाइफ में जिससे वो इस वक्त गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया, लाइक अनबन हुआ आप दोनों के बीच। मुझे दो तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हें बताती हूँ, देखिएगा आपके साथ रेजोनेट करता है या नहीं। जो रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि शादी से रिलेटेड कुछ सिचुएशन इनका चल रहा है। ठीक है, या तो आपके साथ इनका अनबन हुआ शादी को लेकर, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, झगड़ा वगैरह हुआ, कमिटमेंट इशू आ गए, उसको लेकर ये बहुत परेशान है। देन मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि इनमें से कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ में कुछ इशू चल रहा है, जो मैरिड है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी पर्सन की और आपके बीच शादी को लेकर इशू चल रहा है, लाइक सेपरेशन चल रहा है या फिर बात डिवोर्स तक आ चुका है। तो ये इंसान उन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचता है, परेशान रहता है, कैसे निकले इस सिचुएशन से, कैसे हल निकाले, अपनी शादी को बचाए, इस सोच में है ये इंसान, बहुत सोचता है। क्लियरली ये बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और मेरा भी बार बार अटक रहा है इस फाइल की रीडिंग करते वक्त। इनका एनर्जी मुझे ये मिल रहा है यहाँ पर, लो सेल्फ स्टीम से गुजर रहे हैं ये इंसान। ये इंसान चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन मैरिज से रिलेटेड ही इशू चल रहा है इनकी लाइफ में इस वक्त। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि इनके लिए रिश्ते आते हैं और ये उन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। और मुझे ये भी सिनेरियो दिख रहा है कि इस शख्स ने मे बी आपको ठुकराया था। ओके, देखिएगा कौन सा मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ ऐसे। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज भी आया है कि इन्होंने आपकी प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। अब वो इस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं, पछतावे में है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, सपने बहुत बड़े हैं, काफ़ी एबंडेंट होना चाहते हैं, मनी वाइज, लव वाइज भी काफ़ी कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ पे, बट हो नहीं पा रहा है इस शख्स से। लेकिन ये अपना इमोशनल साइड शो नहीं करते हैं, काफ़ी गार्डेड करके रखा हुआ है खुद को, रूड टाइप बिहेव करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ये इंसान तो बहुत ही खड़ूस है, बहुत ही सख्त मिजाज के हैं, लेकिन अंदर इनका क्या चल रहा है वो किसी को नहीं बताते। अंदर ये इंसान रोता भी है लेकिन किसी को दिखाता नहीं है। स्पेशली नाइट टाइम पर ये इंसान रोता है, इमोशनल होता है नाइट टाइम पर, लेकिन ये किसी को बताता नहीं है या बताती नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन में है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनका लाइफ एक्चुअली में किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक तो करियर में भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है, ऊपर से लव लाइफ में भी इशू चल रहा है। करियर में मेहनत कर रहे हैं ये इंसान, लेकिन वो जितना चाहते हैं उतना ही उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ये इंसान आपको बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अबंडेंट इंसान के तौर पर देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है आपके पास, जितना भी है बहुत है उनके हिसाब से। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। एंड वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर भी करते हैं कि इनके लाइफ कितना स्मूथली चल रहा है, या ये अपने लाइफ में काफ़ी हद तक खुश है। उन्हें ये लगता है कि आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ से खुश नहीं है। ये शख्स फैमिली बनाना चाहते हैं, पैसे बहुत सारे कमाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में। ग्राउंडेड एनर्जी की कमी मुझे फील हो रहा है इस इंसान के एनर्जी से। ग्राउंडेड नहीं है ये इंसान। इनका लोअर चक्रास एंड ऑल्सो इनका हार्ट चक्रा टोटली ब्लॉक है इस शख्स का। थर्ड आई चक्रा भी इनका ब्लॉक ही है। ज़्यादातर चक्रास मुझे इस शख्स का ब्लॉक ही नज़र आ रहा है, स्पेशली थ्रोट चक्रा, या थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये तीनों चक्रास बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड है इस इंसान का। इंट्यूशन लेवल इनका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है।
ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये प्रे करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरी लाइफ में ये हो जाए, मेरी लाइफ में वो हो जाए। विशेस काफ़ी मांगते हैं ऊपर वाले से, काफ़ी सपने हैं इनके। ये चाहते हैं कि वो खुद भी कमाएं, साथ ही साथ अपनी कमाई में से दूसरों को भी दें, इतने पैसे आए इनके पास। ओके, तो एक स्टेबल लाइफ वो चाहते हैं जहाँ पर प्यार भी हो, पैसा भी हो। राइट नाउ इनकी एनर्जी लेवल मुझे काफ़ी लो वाइब्रेशन का ही लग रहा है। स्पेशली मुझे ये 5 ऑफ कप्स बार बार अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। 5 ऑफ कप्स एंड मून बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस सिचुएशन से वो निकल जाएंगे नो डाउट, बट जो कि टाउ मोमेंट आया है और टाउ मोमेंट का इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा तो वक्त लगेगा इस सिचुएशन से उभरने के लिए। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स इनसे शादी करना चाहते हैं और सपने देखते हैं आप लोग बहुत इस शख्स को लेकर। काफ़ी मिक्स टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि इंसान अनमैरिड है और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड है। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ है, मेरे व्यूअर्स के नहीं। ओके, ये भी मैसेज मुझे स्ट्रांगली आ रहा है। मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे 2 to 3% लोगों का ये एनर्जी मिल रहा है जैसे कि ये इंसान किसी और के हस्बैंड या वाइफ है, आपके नहीं। ओके, 2 to 3% लोगों के लिए मुझे ये चीज़ आ रहा है और ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। अदरवाइज कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ है और वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, जो कि उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको वैल्यू नहीं किया। और बाकी व्यूअर्स के लिए आ रहा है कि ये भी अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड हो, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन पास में कुछ ऐसा हुआ टकरार जिसको लेकर इनको अभी बहुत पछतावा है। बेसिकली ये इंसान पछतावे में है। ठीक है, ये इंसान चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये इंसान राइट नाउ बहुत पछतावे की एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। उनको अभी ऐसा लग रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब मैं शफल करी थी मुझे जो विजन्स नज़र आ रहा था वहाँ पर भी कोई भी क्लियरिटी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये इंसान बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं राइट नाउ, ब्लॉकेजेस की वजह से। ओके, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि है स्पिरिचुअल कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपका कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी कि ये आपका स्पिरिचुअल पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक टाइप का वाइब्स आ रहे हैं। तो बेसिकली जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग ब्लॉकेजेस क्लियर कीजिए अपना, ताकि इस इंसान का भी ब्लॉकेजेस क्लियर हो। ठीक है, 7 चक्रास मेडिटेशन किया करें ताकि सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल में आए। ठीक है, यहाँ से ओके चिट्स बाद में निकालूंगी, पहले रून निकालती हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो आपके लिए आया है तिवास। ओके, ये इंसान किसी ऐसे पोजीशन में हो सकता है जहाँ पर अथॉरिटी पोजीशन में हो, जहाँ पर ये लीडरशिप की भूमिका निभाते हो, लीडर की तरह काम करते हो। ये किसी ऐसे पोजीशन में काम कर सकते हैं, या फिर ये अपने घर पे ही मतलब एक लीडर की तरह रहते हैं, एक लीडर की तरह अपनी फैमिली को लीड करते हैं, या फिर अपनी कंपनी को लीड करते हैं। मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि इंसान एक लीडरशिप का भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और ये जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस, ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है ये लॉ से रिलेटेड कुछ काम करते हो। ओके, लॉ से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ काम करते हो ये शख्स, लेकिन राइट नाउ ये इंसान जस्टिस चाहते हैं। वो आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, जो भी हुआ सिचुएशन, जो भी क्रिएट हुआ, तो बेसिकली वो न्याय चाहते हैं, जस्टिस। और जो कि वो ऐसे पोजीशन में है, एक अथॉरिटी वाला पोजीशन में है, तो वो अपने फीलिंग्स को ऑब्वियसली पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। पब्लिक के सामने वो शो नहीं कर सकते। वो ये भी एक किस्म की इनकी मजबूरी है। सोशल स्टेटस के वजह से ये अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं। यहाँ से गाइडेंस लेते हैं प्लीज़। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टोर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो सकता है, मेरे जो व्यूअर्स हैं आपकी लाइफ में।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो आप ऑलरेडी अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं, तो उनमें से एक ये हो सकते हैं, इसकी चांसेस है डेफिनेटली ये आपके रोमांटिक पार्टनर ही है। तो एक और मैसेज लेते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये आया है आपके लिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके फ्रेंड्स से मदद लेने के लिए बोला गया है, आपके फ्रेंड्स से मदद लेने के लिए बोला गया है। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स कुछ ऐसा नहीं है तो किसी और से आप गाइडेंस मांग सकते हो। यहाँ पर आया रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो थोड़ा आप खुद को भी टाइम दीजिए, इनको भी थोड़ा, इनसे भी थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए, इनको भी थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए ताकि ये भी अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस कर सकें। राइट नाउ जो भी इनका सिचुएशन चल रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, है ना। तो इस दौरान अगर आप इनको थोड़ा प्रेशराइज करोगे तो ये और भी ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा मत सोचिए इस इंसान के बारे में, आप खुद को भी टाइम दीजिए और इस इंसान को भी टाइम दीजिए। यहाँ से मैसेजेस देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन 2। ओके, एक चिट यहाँ से निकला है, तो यहाँ पर आया दिसंबर। हो सकता है आप लोग दिसंबर में एक दूसरे से बात करें, ये पॉसिबिलिटी है। तो दिसंबर नंबर 444, मैंने ग्राउंडेड होने के बारे में बोला था, राइट। तो वही मैसेज आया है कि इनको ग्राउंडेड होने की बहुत ज़रूरत है। एनर्जी इनका ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका भी सेम सिचुएशन चल रहा है, टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो आपको ग्राउंडेड मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पर आया है अल्फ़ाबेट S, नंबर 40, नंबर 888 C। ये इंसान अबंडेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, लव लाइफ को लेकर स्टेबिलिटी हो, चाहे अपनी करियर को लेकर स्टेबिलिटी हो, वो ये चाहते हैं। नंबर 40, अल्फ़ाबेट C आया है यहाँ पर। और कुछ लेते हैं, टेन कंप्लीशन, एक किस्म का साइकिल चल रहा है इनका, वो ख़त्म होगा बहुत जल्द। अल्फ़ाबेट P, 777 स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैंने बोला ही था। अल्फ़ाबेट V एंड अल्फ़ाबेट L। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैसेजेस हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ओके, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।